ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो चुकी है रिटायर। जो आखिरी चैंपियन थे वो थे रोमन रिंग्स। तो दोस्तों आज की हम वीडियो में बात कर रहे थे रॉक के बारे में। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है पैट मैकफे के शो के ऊपर। ठीक है, वैसे तो वीडियो को कल मिलने वाली थी, कल नहीं मिल पाई है ड्यू टू सम रीजन, थोड़ा मैं बीमार था, लेकिन आज लेके आया हूं। तो आज तो हम इसकी बात ही करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज हुई। मैं ये सुनकर भी शौक था कि रॉक ने ऐसा चीज इसीलिए क्योंकि टिकट सेल बढ़ानी थी। मैं सही में शौक रहा कि ऐसी चीजें कर रहे हैं डेफिनेटली आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन ये चीजें हुई है। मैं इसमें थोड़ा शॉक हूँ, लेकिन हाँ वो स्टोरी लाइन में इंप्लीमेंट होने वाला है। क्या चीज है सारी बातें दोस्तों इन डिटेल। पहले बात हम रॉक की बात करेंगे, वो है भाई रसल मिनेगर। रसल में रॉक का अपीयरेंस क्यों नहीं हुआ और क्यों बंदा नहीं आया, तो उसके वजह सिंपल रीजन रॉक ने जो दिया है वो है भाई देखिए, अगर मैं आता रसल मेनिया में तो पूरी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर आती, जो मैं नहीं चाहता था। कि यहाँ पे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना बना है ना, स्पॉटलाइट शुड बी ऑन दिस चैंपियनशिप, ना कि मेरे ऊपर। तो उन्होंने जो ये बात कही मुझे लगा वैलिड पॉइंट, बंदे ने सही कहा। अगर ऐसा होता तो स्पॉटलाइट इसके ऊपर डेफिनेटली आती। और उन्होंने ये भी कहा वैसे कि उनको सारे रिजल्ट मालूम थे कि कौन कहाँ पे जीतने वाला है। वैसे बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया। अभी दोस्तों आता हूँ, जो मैं कुछ शुरुआत में पॉइंट बोला था ना, वो टिकट सेल और जो उन्होंने किया है स्टेटमेंट। मैं दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, देखिए ये चीज सही में मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी चीज होनी चाहिए। डेफिनेटली ये थोड़ा सा फूल बनाने जैसी चीज है हमारे लिए। ठीक है, रॉक ने कहा है जब एलिमिनेशन चैम्बर की टिकट सेल कम एकदम स्लो लेवल पे चल रही थी, एकदम स्लो स्पीड में चल रही थी, तो मेरे पास आ गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ, टीकेओ के सीईओ, जो कि उनका नाम देखिए मुझे आया नहीं अभी याद, एरी इम्यूल उनका नाम है। ठीक है, तो वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि तुम क्या कुछ कर सकते हो क्या। तो भाई मैंने सोचा और मैं एक आइडिया के साथ गया ट्रिपल एच के पास कि ये सेल सोल का हम कुछ कर सकते हैं क्या, जहाँ पे मैंने जॉन सीना का हिल्टन का आइडिया दिया था। ठीक है, तो वैसे वो प्लान बाद में चेंज होगा, जहाँ पे सॉरी मैंने पहले कोडी का हिल्टन का प्लान दिया था, लेकिन वो बाद में चेंज हो गया, जॉन सीना हो गया। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो बेसिकली जो कुछ ये हुआ था ना, ये था बस एक टिकट सेल बढ़ाने के लिए कि यहाँ पे आने वाले हैं द रॉक, ना कि कुछ स्टोरी का कुछ पहले से प्लान था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भाई डर्ट शीट कोई पता नहीं चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो डर्ट शीट को पता में वही लगा यार, डर्ट शीट को पता नहीं चला, तो यही कहानी थी उसके पीछे। आई गेस उन्होंने ये भी कहा वैसे कि ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू में रहेंगी, लेकिन इतने जल्दी नहीं, अभी उसके लिए टाइम लगेगा। फिलहाल तो भाई यहाँ पे जॉन सीना का जो चल रहा अभी कहानी वो कंटिन्यू में रहेंगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा और वो सोल की कहानी हम एक रिस्टार्ट तरीके से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो वैसे कहूँ सोल की कहानी एकदम बेस्ट है। ठीक है, मैं कहूंगा उस कहानी में एकदम दम तो बहुत है, लेकिन जो आइडिया उन्होंने लगा ना टिकट सेल की, मुझे लगा वो गलत है। ठीक है, गलत तरीके से उन्होंने यूज किया, लेकिन चलो भाई जो कुछ है चलता है, वैसे चलता रहता है डब्ल्यूडब्ल्यू की पैसा ही सब कुछ खेले तो वो करते रहते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ लेकिन रॉक का आने का कुछ प्लान नहीं था, और शायद इसी कारण दोस्तों आगे की जो कहानी लूंगा वो रॉक की है। तो देखिए मेरे पास एक न्यूज आई है जो कि रॉक ने खुद बताया। आई गेस न्यूज दोस्तों कुछ ऐसी कि रॉक एक नए मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इनकी डेट्स क्या डब्ल्यू को मिलने वाली है भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के बाद को रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक इज पॉसिबल। मुझे दोस्तों ऐसे शक लग रहा है कि शायद ये नहीं हो सकता, क्योंकि सही में कहूं ना यार, नहीं, चांसेस बहुत कम है अभी कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक नेक्स्ट ईयर एट द रेसलमेनिया क्या होगा। पिक्चर की शूटिंग दोस्तों लगभग एक साल तो चलती है, जितना मुझे मालूम है यार, हॉलीवुड बॉलीवुड सब में वही होता है। तो आई डोंट नो कि रॉक अवेलेबल हो पाएंगे भी या नहीं शेड्यूल से। रोमन वर्सेस रॉक आई विश होना चाहिए अगले साल के रेसलमेनिया में, जो कुछ भी हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंपनी फिर भी अभी रोमन रिंग के कंधों पे ही चलती है, अगर रोमन रिंग्स नहीं रहे तो कंपनी में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग उनको पार्ट टाइमर बोलते रहते हैं, लेकिन हाँ ये सारी चीजें उनको फायर अप करती है, उनको फ्यूल करती है, और इस कारण वो और एनर्जी से कंपनी में आते हैं, और जो कुछ होता है आपको पता है भाई क्या बंदा क्या करता रहता है। ठीक है, डेफिनेटली हमें भी मालूम है बंदा क्या ही बढ़िया कैरेक्टर का रहता है। ये बात तो सही में सच है कि रोमन रिंग्स इज द बैकबोन ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई। रिसेंटली दिनों में 2019 के बाद जो जो हुआ था कोविड के बाद, रोमन रिंग्स से संभाल रहे कंपनी को अब तक। वैसे यहाँ पे एक और बात के बारे में उन्होंने कहा था, जो कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस, उन्होंने कहा है कि ये बंदे को मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सुपरमैन मानता हूँ। ये सही में बहुत बढ़िया बंदा है, ये सब कुछ डिजर्व करता है, जो कि स्पॉट इसको मिलते हैं ये डिजर्व करता है। और ये बंदा जो है ना भाई, ये बहुत बड़े टाइम से जा रहा, इस सेथ टाइम एंड इट्स सेथ एरा इज गोइंग, और ऐसा उन्होंने कहा है। और फिलहाल सेथ रॉलिंस की अराउंड तो स्टोरी घूम रही है, रोमन रेंज की भी और सीएम पंक की थी। अब दोस्तों जो अगली न्यूज है वो थोड़ी सी एकदम बेहतरीन न्यूज है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे कल रात को, मतलब कहूंगा आज डॉलर परसों रात को मैंने ये न्यूज देखी थी, जो कि भाई कैथी कैली, पता है ना कौन है, एक अनाउंसर कह लो या फिर जो इंटरव्यू लेती है बैक स्टेज दोस्तों, ये वही बंदी है। और रिसेंटली पता चली न्यूज की ये बंदी
ट्रेनिंग कर रही इन WWE परफॉर्मेंस सेंटर और इसका प्लान चल रहा है एज अ रेसलर कहो या फिर एज अ मैनेजर रोल आने का इनका प्लान चल रहा है इन WWE। वो मैं थोड़ा शौक था, लेकिन हाँ ठीक है ये चल रहा है। अब किसको निकालूंगा भाई, मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन की स्टार्ट हो सकती है, आई डोंट नो भाई। अभी आगे बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक। भाई मनी इन द बैंक की क्या कहानी है? मनी इन द बैंक का ऑफिशियली कल मैं आपको बता दिया था, पोस्टर लॉन्च है 7 जून को, इसकी डेट भी आ चुकी है, लेकिन भाई इसके कारण और भी बहुत ज्यादा चीजें इसके ऊपर आ चुकी है। एक पोस्टर भी लॉन्च हुआ है जो कि आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। साथ ही में यहाँ पे जॉन सीना इस शेड्यूल बंदे को शेड्यूल किया गया भाई। इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली खुश हूँ। ये बंदा काम करेगा कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक तो बंदा बहुत ज्यादा टूर पे टूर करता रहेगा हर एक जगह पे, हर एक पीएलई के ऊपर। और शायद मैं ये पे एक टाइटल डिफेंस देख रहा हूँ। और हाँ यार मैं भूल जाऊँ उससे बता दूं, ये रॉक ने कहा है, ये रॉक ने ही कहा है कि भाई कोडी रोड्स हारा जरूर है टाइटल, लेकिन जल्दी वो चैंपियन बनेगा, ऐसा कहा है भाई रॉक ने। मतलब कोडी की कहानी तो खत्म नहीं हुई है, कोडी इज स्टिल ऑन द टाइटल लाइन। जो कि प्लान था चेंबर में, ओरिजिनल प्लान कोडी को हिल्टन कराना, जो कि हुआ नहीं है। यहाँ पे कहा है फिलहाल रॉक ने कि जल्द ही, बहुत जल्दी जब समय आएगा, कोडी इज टर्निंग ऑन हील। मुझे लगता है कहानी ऐसे लीड कर सकती है, शायद से जॉन सीना अभी रैंडी के सामने मैच लड़ेगा, वहां पे रैंडी ऑर्टन जीत जाएंगे, फिर रैंडी के सामने कोडी अपना हिल्टन कराएगा और जो कुछ भी होगा टाइटल फिर से जीत सकता है, ठीक है। और जितना मैं जानता हूँ फिलहाल रैंडी ऑर्टन इज अ बेबी फेस इन टर्म्स ऑफ जॉन सीना, ठीक है। तो वो चल सकता है, वो कहानी बना सकते हैं ये वाली भी। वैसे तो मैंने बस अभी सोचा मैं कहानी शायद बन सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ वही चीज है, फिलहाल कोडी हिल टर्न तो होने वाला है, जो कि मैं बहुत महीनों से इंतजार कर रहा हूँ बंदे का हिल टर्न हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन शायद अभी पॉसिबल चांस है कि बंदे का हिल टर्न जल्दी हो जाए। दोस्तों फिलहाल वीडियो में रुकता हूँ, मिलते हैं कल, और कल कुछ फ्रेश टॉपिक लेके आएंगे, क्या कुछ चीजें होंगी आई गेस। आज है देखिए मैं वीडियो बना दोस्तों वेडनेसडे को, लेकिन आपको वीडियो मिली थर्सडे को। फ्राइडे को हम बात करेंगे ऑफ स्मैकडाउन शो, और सैटरडे को हमारा स्मैकडाउन शो रहता है, और संडे इज गोइंग ऑन समथिंग ऑन टैग टीम मैच, जो कि ये रोमन सीएम पंक और जो कुछ मैं आपको बताया था, शायद उसके हम बातें करेंगे, शायद उसकी और रोशनी उसको स्मैकडाउन के ऊपर आज भी उसकी हम बातें करने वाले। तो टिल देन दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, मिलते हैं कल विद वन मोर वीडियो, टिल देन बाय।